अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फाइनली 2.5 हफ्ते के इंतज़ार के बाद मेरा इंटरनेट कनेक्शन लग चुका है। उसी का अपडेट देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ, कौन सा पैकेज मैंने लिया, किस तरह से वायरिंग करवाई, कैसे इंस्टॉलेशन करवाई और क्या चार्जेस होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि नयाटेल के कौन कौन से मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, आप किस तरह से डिफरेंट जीबीज और केबल सिस्टम के कॉम्बिनेशंस के साथ इंटरनेट को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो का लाइक्स टारगेट है 3000 लाइक्स। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, और अगर 3000 लाइक्स हो गए तब भी लाइक कर ही दें। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, आपको मैं अपडेट देता हूं इंटरनेट की। मैंने पहली एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले मैं जोंग बोल्ट यूज कर रहा था, जिसमें मैं 3250 रुपीज वाला पैकेज यूज कर रहा था, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और उसकी जीबीज खत्म हो जाती थी महीना पूरा होने से पहले। आखिरी दफा तो ये हुआ कि 30 दिन के लिए मैंने पेमेंट की थी, लेकिन 20 दिन में ही इंटरनेट खत्म हो गया। मतलब 3250 रुपए का इंटरनेट सिर्फ 2 बंदों ने कंज्यूम कर लिया। तो जाहिर सी बात है, हमारी नीड से बहुत कम था वो। हमें चाहिए था एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, जिसकी स्पीड भी अच्छी हो, जिसकी जीबीज भी बहुत ज्यादा हो, अनलिमिटेड हो तो क्या ही बात है। बस कुछ ऐसा चाहिए था कि मजा आ जाए इंटरनेट यूज करने का। साथ ही साथ ये भी हमें चाहिए था कि पैसे भी थोड़े कम खर्च हो, क्योंकि 3250 रुपए पर मंथ साल का बहुत ही ज्यादा हो जाता है। साल का ऑलमोस्ट 40,000 रुपया खाली इंटरनेट का बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने कौन सा इंटरनेट लगवाया। तो यूएस मैंने लगवाया नयाटेल का इंटरनेट कनेक्शन। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज है उनमें सबसे ज्यादा अच्छा नयाटेल है। उनका सारा का सारा सेटअप मुझे काफी प्रोफेशनल लगा। मतलब मैंने पहले पीटीसीएल भी लगवाया था, तो 1 या 2 बंदे आते हैं इंस्टॉल करने के लिए पीटीसीएल कनेक्शन, और बस एक वो वायर लगाते हैं और चले जाते हैं। नयाटेल की इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह से हुई कि एक रोज पहले एक टीम आई, जो कि ऊपर से उनकी जो डिवाइस है वो उन्होंने तार अरेंजमेंट की घर के बाहर जो भी है। फिर आज रियल इंस्टॉलेशन टीम आई, जिसने सारी केबल और फाइबर नेटवर्क इंस्टॉल किया उस डिवाइस के साथ। तकरीबन 5-6 लोग थे जिनकी टीम आज आई। पहले उन्होंने इंस्टॉल किया और फिर 2 घंटे के बाद नयाटेल की क्वालिटी एश्योरेंस टीम आई, जो चेक करने आई इंस्टॉलेशन टीम का काम कि उन्होंने ठीक से इंस्टॉल किया है, सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं और सारी चीजें इन प्लेस हैं। मतलब क्वालिटी चेक वो करके गए। तो सारा सिस्टम उनका मुझे काफी प्रोफेशनल लगा। शुरू में मैंने 1 टेराबाइट वाला अनलिमिटेड पैकेज करवा लिया, जो कि मुझे पड़ा 2630 रुपए का, यानी कि 2630 रुपीज का 1 टेराबाइट वाला अनलिमिटेड पैकेज नयाटेल का होता है। उसमें सारा महीना आप जितना मर्जी इंटरनेट यूज करें विद द फेयर यूजेज पॉलिसी ऑफ 1000 जीबीज। मतलब 1000 जीबी तक आप कितना भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं पूरे महीने। और उसके चार्जेस बेसिकली होते हैं 1999 रुपीज, लेकिन टैक्स के साथ वो 2630 रुपीज का पड़ता है। इसमें केबल वगैरह शामिल नहीं है, मतलब टीवी का इसमें शामिल नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेट के लिए है। अगर आप साथ में टीवी भी लगाना चाहते हैं तो अप टू 4 टीवीज आप लगा सकते हैं एक ही डिवाइस के साथ। मैं भी आपको डिवाइस भी दिखाऊंगा नयाटेल की। और केबल की फीस है महीने में 400 रुपीज, विद टैक्स 460 रुपीज वो हो जाता है। जितने भी लोग टीवी यूज करेंगे वो आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ अपने घर का। हम नीचे वाले पोर्शन में 2 यूजर्स हैं इंटरनेट के, और मेरे टेनेंट्स रहते हैं मेरे घर के ऊपर, वो भी 2 ही बंदे हैं। मतलब टोटल 4 यूजर्स हैं, और मैं इंटरनेट कनेक्शन अपने टेनेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी रेडी है इस चीज के लिए। तो 2630 रुपीज में उनको जाहिर सी बात है 1315 मुझे पे करना पड़ते, 1315 उनको पे करना पड़ते, और 1000 जीबी बहुत ही ज्यादा होता है जिस तरह की मेरी यूजेज है और मेरी ठीक ठाक यूजेज है। हम चारों ही बंदों की ठीक ठाक यूजेज है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि महीने भर में हमारी 300 जीबी से ऊपर कभी भी कंजम्पशन होगी, नहीं हो सकती। तो ऐसे में मुझे लगा कि खामखा मैंने 1000 जीबी यानी कि 1 टेराबाइट वाला पैकेज करवाया हुआ है, जो मुझे 2630 रुपीज में पड़ेगा, तो मैंने उसको डाउनग्रेड करवा दिया। अभी तक मैं आपको एक पैकेज का बता चुका हूं, जो कि अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ आता है विद द फेयर यूज पॉलिसी ऑफ 1000 जीबी, जो 2630 रुपीज का है। अब दूसरे पैकेज के बारे में सुने। मैंने डाउनग्रेड करवा के 125 जीबी वाला करवा लिया। उसका सिस्टम ये होता है कि रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक अनलिमिटेड इंटरनेट है विद द फेयर यूज पॉलिसी ऑफ 1000 जीबी। मतलब वही 1 टेराबाइट वाला इंटरनेट मुझे मिल रहा है पूरा महीना, रात 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक।
प्लस वीकेंड्स पर भी वही अनलिमिटेड वाला इंटरनेट है, यानी कि जितने भी सैटरडे और संडे है, सैटरडे संडे को थ्रू आउट उसमें 8 से 8 तक की कोई कैद नहीं है। 12 बजे सैटरडे के शुरू से लेके संडे के 12 बजे तक थ्रू आउट आपको अनलिमिटेड 1000 GB वाला 1 टेराबाइट इंटरनेट मिलता है। सिर्फ इसमें एक ये चीज है कि वीक डेज में यानी कि मंडे टू फ्राइडे सुबह के 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 125 GB टोटल मिलता है पूरे महीने का। तो 125 GB मैं समझता हूँ 4 बंदे अगर उसको यूज करें तो सिर्फ सुबह के 8 से लेके रात के 8 बजे तक का ये टाइम कॉन्स्टेंट है जिसमें जरा रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट आता है, लाइक 125 GB वाला। लेकिन क्योंकि बाद में अनलिमिटेड है और सारी कंजम्पशन बंदे ने सुबह के 8 से लेके रात के 8 तक तो नहीं करनी होती, तो पूरा हो जाएगा मैं समझता हूँ इंशाल्लाह। तो ये वाला जो पैकेज है ये मुझे टोटल विद टैक्स पड़ता है 2000 रुपए का। ये आपको विदाउट टैक्स तकरीबन कुछ 1450 या 1400 इस तरह से करके कुछ है, लेकिन विद टैक्स आपको ये टोटल 2000 रुपए का पड़ता है। मैं और मेरे टेनेंट्स हाफ हाफ इसको शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे भी 1000 रुपया पड़ेगा, उनको भी 1000 रुपया पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ सहूलत हो गई है, क्योंकि पहले टेनेंट्स भी नहीं थे। खैर टेनेंट्स होते भी तो भी वो जोंग बोल्ट वाला तो शेयर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इतना लिमिटेड इंटरनेट होता है 3250 में भी कि 2 बंदों को भी पूरा नहीं होता, तो मैं शेयर कैसे करता उसको। तो कहा मैं 3250 पे कर रहा था पर मंथ के, और कहा मैं अब सिर्फ 1000 रुपए पे कर रहा हूँ। प्लस अब जो मुझे जीबीज मिल रही है वो उन जीबी से कहीं ज्यादा है जो मुझे पहले मिल रही थी। तो ये मैंने आपको 2 पैकेजेस के बारे में बताया है नयाटेल के। मुझे तो ये दूसरा वाला बहुत ज्यादा सूट कर रहा है 125 GB वाला। अब मैं आपको बताता हूँ कि केबल का क्या सिस्टम है। केबल मैंने लगवाई हुई है जिसकी फीस महीने के स्टार्ट में ही चार्ज कर लेते हैं 400 रुपए। मतलब वो नयाटेल से रिलेटेड नहीं है, वो वैसी जो हमारे लोकल एरिया की जो केबल सिस्टम है उसमें 400 रुपए महीने के शुरू में ले जाते हैं, तो पूरा महीना केबल ठीक ठाक आ जाती है। मैं उसको भी शेयर कर सकता हूँ अपने टेनेंट्स के साथ, तो 200 दोनों को पड़ेगा। मतलब टोटल इंटरनेट विद केबल अभी मुझे पड़ रहा है 1200 रुपए का, और 1200 रुपए का ही ऊपर वालों को पड़ रहा है। पहले मैं आपको डिवाइस दिखा देता हूँ नयाटेल की। व्यूअर्स, ये डिवाइस है नयाटेल की, ये 11000 रुपए की है। मैंने उनसे पूछा भी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, कहते हैं कि क्योंकि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है इस वजह से एक्सपेंसिव है। 11000 की ये डिवाइस है, 3000 इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, और बाकी जो महीने के स्टार्ट में आप पे करते हो बिल में वो है। अगर आप केबल लगवाते हैं तो ये वाली लाइट भी येलो हो जाएगी। मैंने क्योंकि केबल नहीं लगवाई हुई इस वजह से ये ऑफ है। तो ये सारे इसमें फीचर्स हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो रोक के पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये वाली डिवाइस इन्होंने लगाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वायरिंग उन्होंने कैसे की है। ये मैंने अपने टीवी लाउंज में लगवाई हुई है। इसके लिए आप देख सकते हैं बड़ा नीटली उन्होंने इसको वायर करके गए हैं। ये देखिए क्लिप्स लगाकर यहाँ पर उन्होंने ये वायर नीचे लेकर गए हैं, और ये स्कर्टिंग के साथ साथ पूरे टीवी लाउंज से लेकर जाते हुए फिर आगे ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम में इन सोफों के पीछे दीवार के नीचे से लेके जाके थ्रू आउट वो वहां से फिर ये अभी फ्रंट वाली वॉल है मेरे घर की, तो यहाँ से इन्होंने एग्जिट किया है। मतलब यहाँ से आ रही है वायर, तो इधर से बाहर भी गैलरी एरिया है। बाहर से वो लेकर आए थे वायर, नीचे से कनेक्ट उन्होंने की, जहां से होल किया था वहां से उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल कर दिया। नीटली सारे क्लिप्स लगाकर उन्होंने यहाँ पर ये डिवाइस इंस्टॉल करके दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ अगर आप ऊपर वाले पोर्शन के लिए भी राउटर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए वो 30 फुट की एडिशनल वायर देते हैं। वो ये वाली वायर है, ये 30 फुट की वायर मुझे देकर गए हैं। काफी हाई क्वालिटी की कॉपर वायर है। ये कनेक्टर साथ में उन्होंने लगाए हैं। राउटर लगाना इस वजह से बेहतर है क्योंकि जब आप एक डिवाइस एक पोर्शन में लगाते हैं तो एक पोर्शन में तो वो बहुत ही अच्छे सिग्नल्स देती है, लेकिन दूसरे पोर्शन में क्योंकि रास्ते में सीलिंग आ जाती है, टोटली डिस्कनेक्टेड होता है एक पोर्शन दूसरे से, तो सिग्नल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो नयाटेल वाले कहते हैं कि अगर दूसरे पोर्शन में एक भी हमारा सिग्नल आ रहा हो तो आपको वैसी ही परफॉर्मेंस मिलेगी जैसी आपकी ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ऊपर मैंने जाकर देखा था, चेक किया था, तो 4 में से 3 सिग्नल्स आ रहे थे। कम से कम भी हुए तो 2 सिग्नल्स, लेकिन अक्सर ही 3 सिग्नल देखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा इंटरनेट आएगा ऊपर भी राउटर लगाए बगैर भी। लेकिन अगर आप फिर भी राउटर लगाना चाहते हैं, फर्ज करें आपका 3 स्टोरी घर है और आप तीनों स्टोरियों को एक ही इंटरनेट पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आपको राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर इसके सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है दूसरी स्टोरीज में। अब उसमें होता ये है कि ये वाली जो वायर है इसका कनेक्टर, ये कनेक्टर इस डिवाइस के साथ लगता है, और ये वायर यहाँ से थ्रू आउट आपको किसी भी तरह से या तो सीलिंग के साथ लेकर जाएं या फिर स्कर्टिंग के साथ लेकर जाएं, इस तरह से। तो अब 30 फुट की जो वायर है मैं समझता हूँ काफी कम है। वो अगर मैं इसको
सीधा सीधा भी लेकर जाता हूं तब भी, और एक तो वो बुरी लगेगी इस तरह से सीधी जाती हुई, मेरा सारा डिजाइन खराब हो जाएगा। अगर मुझे वायर लेकर जानी है तो मुझे जाहिर सी बात है स्कर्टिंग के साथ लेकर जानी पड़ेगी, तो यहाँ से वो नीचे स्कर्टिंग तक जाएगी, स्कर्टिंग से के साथ जाकर यहाँ से इस तरह से जाकर वो थ्रू आउट, फिर मुझे उसको बाहर लेकर जाना पड़ेगा, फिर बाहर लेकर जाकर भी ऊपर स्टेयर से उसको, यहाँ से स्टेयर से मुझे ऊपर वाले पोर्शन के लिए उसका कनेक्शन देना पड़ेगा। तो 30 फुट की वायर तो ऑब्वियसली कम पड़ जाती है। तो नया टेल वाले कहते हैं कि अगर आपकी 30 फुट वायर कम पड़ जाती है तो आप मजीद वायर परचेज कर सकते हैं, लेकिन मजीद वायर आपको 30 रुपीज़ पर फुट के हिसाब से पड़ेगी अगर आप हमसे लेते हैं, वरना आप खुद अपनी वायर लाकर लगा लें तो हो सकता है आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाए, लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी की वायर है। 30 फुट की वायर अब ये मेरे पास एडिशनल पड़ी हुई है क्योंकि मैंने राउटर नहीं लगवाया। अगर कोई लगवाए सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये सारी वायरिंग करवानी पड़ती है और उसके साथ राउटर लगाना पड़ता है। 6000 रुपीज़ का राउटर मिलता है जो कि सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है अगर आप 3 स्टोरी होम के लिए इंटरनेट लगवा रहे हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वजह से मैं नहीं लगवा रहा, वरना थ्रू आउट मुझे वायरिंग करवानी पड़ती और उसके लिए एक और दिन इंस्टॉलेशन टीम आती राउटर लगाने के लिए, और वो 300 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्ज करते प्लस वायर जितनी भी एडिशनल लगती है, और ठीक ठाक मेरे ख्याल में लगती। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा चलेगा ये इंटरनेट, काफ़ी इसकी रेपुटेशन भी अच्छी है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी मुझे मिला है। केबल सिस्टम बता दूँ, अगर आप टीवी भी लगवाते हैं अपनी डिवाइस के साथ तो उसमें वो आपको 30 फुट की वायर देते हैं। 30 फुट की वायर आपके ग्राउंड फ्लोर में तो शायद आपकी डिवाइस, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने डिवाइस कहाँ पर लगवाई है, अगर आपका टीवी करीब ही है कहीं, आपका बहरहाल हो सकता है 30 फुट की वायर पूरी हो भी जाए उसमें ग्राउंड फ्लोर पे या जिस भी फ्लोर पे आप इंटरनेट लगा रहे हैं, आपकी डिवाइस से लेकर टीवी तक पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऊपर वाले पोर्शन पे लगाना चाहते हैं दूसरे टीवी के लिए वायर तो ऑब्वियसली अगेन वो कम पड़ जाएगी, और उसके लिए तो एडिशनल वायर भी नहीं है क्योंकि एक ही केबल है जो कि डिवाइस से एक फ्लोर पर लग गई। अब दूसरे फ्लोर के लिए आपको थ्रू आउट एक बड़ी सी केबल खरीदनी पड़ेगी जो आपकी डिवाइस को ऊपर वाले टीवी के साथ कनेक्ट करे। इंस्टॉलेशन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती। अब टेनेंट्स ये वाले तो विलिंग थे इस डिवाइस के साथ केबल यूज़ करने के लिए, लेकिन टेनेंट्स का क्या होता है, वो तो कभी भी जा सकते हैं। नेक्स्ट टेनेंट्स आएंगे तो हो सकता है वो ना विलिंग हो केबल लगाने के लिए, तो फिर मेरी सारी ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाएगी। इस वजह से मैंने केबल नया टेल की नहीं लगवाई, बल्कि उसी केबल पर गुजारा कर रहा हूं मैं जो कि पहले से मेरे लोकल एरिया में मुझे मिल रही है। लेकिन अगर आप नया टेल की ही केबल लगवाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी, डेफिनेशन वगैरह जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अच्छी होगी उस केबल से जो अदरवाइज आपको मिलती है, लेकिन इंस्टॉलेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है अगर आप दूसरे फ्लोर में लगाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपसे मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।